हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, एनफीटीक्यू की फाइनल राउंड की प्रिपरेशन की सीरीज हमारी चल रही है। इसी के साथ साथ आज 15 तारीख हो चुकी है और हमारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ठीक है, अब इन 2 दिन में सबसे पहले तो हम जो एनफीटीक्यू के सैंपल प्रॉब्लम दिए हैं उनको फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे आने वाली जो भी वीडियोज आएगी 2, 3, 4, अब हो सकता है कि आज मैं सीरीज से वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है, जिनकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको एक सिंगल पीडीएफ में प्रोवाइड करवाने वाला हूं आज रात तक। मतलब आपको सारे क्वेश्चंस जो है एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिससे कि आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक सैंपल पेपर प्रॉब्लम है। एनफीटीक्यू का क्वेश्चन का नाम आइडेंटिफाई पैलिंड्रोम है। अब मैं आपको इन्फीटीक्यू के जो कंपाइलर है, इन्फीटीक्यू की वेबसाइट का जो कंपाइलर है, उस पर भी रन करके बताऊंगा कि किस टाइप से टेस्ट केसेस होते हैं और किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी एनफीटीक्यू की प्रिपरेशन चल रही है। देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन कोई इतना टफ नहीं है। यहाँ पे बस आपको एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको AWD बोर्ड पे पूरा अच्छे से बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन है। देखिए, हमें एक नंबर दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए हमें एक नंबर दे रखा है, हमें क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, इसका हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। जैसे हमने रिवर्स कर दिया 3, 2, 1, और अब हमें इसको ऐड करना है। जैसे हम इसको ऐड करते हैं और अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझिएगा। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। ये जैसे 1, 2, 3 है। ठीक है, ये एक नंबर है 1, 2, 3। अब इसका रिवर्स कर दीजिए सबसे पहले और इनको ऐड कीजिए। तो 3, 1, 4, 2, 2, 4 और ये 4। अब ये क्या है, ये हमें क्या निकालना है। हमारे पास एक नंबर है, हमें उसका रिवर्स करना है। और अगर जब हम उनका सम करेंगे, ठीक है, हम उन दोनों नंबर का सम करेंगे, मतलब पहला जो हमारा ओरिजिनल नंबर है फिर उसका रिवर्स नंबर, अगर इसका सम जो है वो पैलिंड्रोम आता है। पैलिंड्रोम ऐसे नंबर होते हैं जो कि, अब ये जैसे देखिए 444 है, अब हम इसका रिवर्स करेंगे तो भी ये 444 होगा, ये कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम 444 है, अब अगर हमारे पास कोई नंबर होता 231 और हम उसका रिवर्स करते कि 132, ठीक है, और अब हम इसको ऐड करते 3 और ये 6 और 3। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या है, ये सब पैलिंड्रोम नंबर है। 3, 6, 4, 4, 4, ये कैसे पैलिंड्रोम नंबर है, इनको अगर हम रिवर्स भी करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 363 का भी रिवर्स निकालेंगे तो वो 363 आएगा। तो इसी टाइप से हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक नंबर है, उसको हमें रिवर्स करना है, चेक करना है कि उनका सम पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें उस सम को वापस मीन से रिवर्स करना है। और ये कब तक प्रोसेस रिपीट करनी है, जब तक कि हमें पैलिंड्रोम ऑब्टेन नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 195 एक नंबर था, इसका रिवर्स करा 591, तो इसका जब हम करेंगे तो 786। तो ये 786 तो पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि 687 रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से ये देखिए 786 है, फिर हमने क्या करा, हमको यहाँ पैलिंड्रोम ऑब्टेन नहीं हुआ तो हमने क्या करा, इसको रिवर्स करा। ठीक है, ये 786 को रहने दिया सम को, और फिर इसका रिवर्स करा 687, तो ये 1473। क्या ये भी पैलिंड्रोम है? ये भी नहीं है। ध्यान से देखिए, फिर हमने इसको लिया, इसका रिवर्स करा और हमने ये निकाला, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है। फिर हमने इसका रिवर्स करा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई, आखिरी में हमारे पास वैल्यू आई, 1 मिनट में इसे रफ कर देता हूं, और हमारे पास क्या वैल्यू है यहाँ पे, 9339। ठीक है, अब जब आप इसका रिवर्स करेंगे तो भी ये वही होगा, 9339। तो यही पैलिंड्रोम है, हमको यही चेक करना है। और एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल इंटीजर 195 दिया था, हमको 9339 कब मिल रहा है, 4th एडिशन के बाद। मतलब हमने पहला करा, पहला एडिशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा। तो अब इनपुट में क्या है, हमें नंबर लेना है स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम से और प्रिंट करना है पैलिंड्रोम। जैसे कि हम जो सैंपल टेस्ट केसेस ऐसे दे रखे हैं कि ये जैसे 124 है, तो 124 हमारा पास सैंपल इनपुट है। तो जब हम 124 को रिवर्स करेंगे, 4 to 1 करेंगे, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा ये पैलिंड्रोम आ रहा है। देखिए 545। अब अगर आप इसको इधर से भी देखेंगे तो भी 545, और अगर रिवर्स भी करेंगे तो भी 545। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए,
द सम ऑफ 124 एंड इट्स रिवर्स इज 545 विच इज इन पैलिंड्रोम। ठीक है, ये सैंपल इनपुट दे रखे हैं। देखिए सॉल्यूशन में मैंने ये ऐड कर रखा है और आउटपुट में ये ऐड कर रखा है। सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दो टाइप से बताए हैं, एक ये भी सॉल्यूशन है जिसमें आपको सारा समझ आने वाला है, और एक ये भी सॉल्यूशन है जो कि बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे आप इस सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, हमने क्या करा, एक रिवर्स नाम का फंक्शन बनाया। ठीक है, हमने रिवर्स नाम का फंक्शन बनाया। अब ये हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं, हम ये फंक्शन इसलिए बना रहे हैं कि हमारी जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, वो कैलकुलेट हो सके पहले की वैल्यूज। जैसे हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा है कि यहाँ हमारे पास n में जो भी वैल्यू आई, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैं इसे रफ कर देता हूं। हमें सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा दोस्तों कि हमारे पास क्या है, मीन्स हमें सिर्फ सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अगर हमें कोई नंबर दिया है, जैसे 1 2 4 दिया है, अब हमें क्या करना है, इस नंबर का रिवर्स करना है। ठीक है, अब हमें इस नंबर का रिवर्स करना है। तो जब हम इस नंबर का रिवर्स करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहले आप ये रिवर्स वाला जो ऑपरेशन है उसको पूरा परफॉर्म कीजिए। ठीक है, कि आपने यहाँ पे रिमाइंडर लिया, उसमें परसेंटाइल 10 से करा, उसके बाद आपको क्या करना है, रिमाइंडर को जोड़ना है जिससे कि सारी आपकी वैल्यूज आ जाए। मतलब आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये जो रिवर्स है उसको ये यहाँ पे रिवर्स करना है और इसको आसानी से बस ऐड कर देना है। ठीक है, अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये पैलिंड्रोम है। अगर इसे रिवर्स से भी देखेंगे तो ये पैलिंड्रोम है और राइट से भी देखेंगे तो पैलिंड्रोम है। अब इसका सिंपल सा लॉजिक यहाँ भी है जो कि एक बहुत ही छोटे कंसेप्ट में बताया गया है। ये इस पैलिंड्रोम में हमने n लिया, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न करवा दी हमने स्ट्रिंग। ये जो स्लाइसिंग कर रहे हैं हम -1, मतलब वो पूरा रिवर्स कर देगा, उसको हमने इक्वल्स टू स्ट्रिंग n के रखवा दिया। हमने एक रिवर्स बनाया फंक्शन, ये इस पैलिंड्रोम का फंक्शन है और ये इस रिवर्स का है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने फिर एक पैलिंड्रोम बनाया, इस पैलिंड्रोम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हमें मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू होती है 2 2 3, ठीक है, हमने इसका रिवर्स करा 3 2 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4 और ये भी हो गया 5। ठीक है, पर ये भी पैलिंड्रोम आ चुका है क्योंकि 5 4 5। अगर जैसे मान लीजिए इस केस में हमारे पास पैलिंड्रोम नहीं आ पाता है जैसे, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो है ये नंबर को लेना है और इसका रिवर्स करवाना है और वापस से सम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। और ये कब तक करवाना है, जब तक कि हमारी सारी कंडीशन जो है, मीन्स हमारे पास पैलिंड्रोम आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो एक ये बहुत सिंपल लॉजिक है जो कि आप लगा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे स्लाइसिंग की मदद से। इसी के साथ साथ आपको एक आप वैल्यू ले रहे हैं, तो आप जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू ली 1 2 4, ठीक है, आपने 1 2 4 ली, यहाँ पे एक व्हाइल लूप चल रहा है जो कि कंडीशन चेक कर रहा है। अब वो क्या करेगा, रिवर्स को कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो रिवर्स में क्या जा रहा है, यहाँ पे इंट है, वो क्या करेगा, उसको पूरा रिवर्स कर देगा। ठीक है, जैसे 1 2 4 है, ठीक है, तो 1 2 4 को वो 4 2 1 बना देगा और उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, और ऐड जो हो जाएगा वो n में ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, इफ इज पैलिंड्रोम n, मतलब इसके अंदर ही एक कंडीशन है कि वो n पैलिंड्रोम में जाएगा। जब वो n पैलिंड्रोम में जाएगा तो वो कंडीशन चेक करेगा कि वो उसके इक्वल है कि नहीं है। मतलब हमें यही देखना है, मतलब सिंपल सा आप लॉजिक समझ गए। हमें क्या देखना है कि ये 1 2 4 है और ये 4 2 1 है। जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, तो ये इसके इक्वल है कि नहीं है। मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो प्रिंट करवा दो n, नहीं तो ब्रेक कर दो, फिर वापस से वो लूप चलेगा। कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक कि हमें पैलिंड्रोम ऑब्टेन नहीं होता। तो ये इसका बेसिक सा कंसेप्ट है और ये इसका जो है आउटपुट है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको इसे यहाँ पे ऑफिशियल जो हमारे पास पाइथन का वो रहता है NVTQ की वेबसाइट पे, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ मीन्स जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। ये हैंड्स ऑन क्वेश्चन पे गए, हम यहाँ पे गए। अब मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप से जो रहेगा हम कोड रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कोड बनाना पड़ेगा। जैसे आप दोनों कोड जो है वो दोनों कोड बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप दोनों कोड आसानी से बना सकते हैं क्योंकि दोनों कोड सही हैं और उनमें एक भी गलती नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं सिंपल वाला कोड बना लेता हूँ जो कि छोटा सा है। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आप स्क्रीन भी बड़ी कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सिर्फ अगर आपने पाइथन चूज कर रही है तो आप पाइथन ही चूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप चूज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि काफी सारे कैंडिडेट्स का कल डाउट आया था कि
आप मीन्स हमें बता दीजिए कि हम एक लैंग्वेज को चूज कर सकते पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। नहीं दोस्तों, क्योंकि वो आपने पहले ही मतलब एक लैंग्वेज चूज कर रखी है तो फिर वही में कोड होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पैलिंड्रोम की कंडीशन बनाई। अब हम क्या करेंगे, हम रिवर्स की कंडीशन बना रहे हैं। ठीक है, अब हम रिवर्स की कंडीशन बना रहे हैं। रिवर्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो कंडीशन है ये हमारी चेक होनी चाहिए। ठीक है, हमारी जो कंडीशन चेक होगी उसी से हमारा काम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे इनपुट दिया तो हमारे पास इनपुट में आ गया 1 to 4। ठीक है, हमारे पास 1 to 4 आया, फिर हमने एक वाइल लूप चलाया। ठीक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोड सेव्ड लिखा आ रहा है। इस सब चीज़ों का मैं आपको आगे सब चीज़ें समझाने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है आगे आपको जब आप एग्ज़ाम देंगे। बहुत ही जल्दी हम एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं चैनल पे फाइनल राउंड से रिलेटेड, जिससे कि सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब हमने करा। अब तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे कोड लिख लिया है, अब कोड लिखने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हमने कोड लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कुछ एरर्स आ रही है, पर अब हम इसे वापस रन करते हैं। तो 2 टेस्ट केस पेंडिंग बता रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या बताता है। देखिए, जैसे 2 टेस्ट केस पास हुए। ठीक है, तो वो इनपुट ये उन्होंने दिया है, हमने यहाँ पे इनपुट इसी टाइप से दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है आपको इनपुट जो है वो आपको इनपुट स्ट्रीम से लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये करा। इसी के साथ साथ आप प्रोवाइड इनपुट भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपना स्पेशल इनपुट भी दे सकते हैं, नहीं तो आप रन कर सकते हैं। रन में जैसे शुरुआत में 2 टेस्ट केसेस बताता है कि आपके 2 टेस्ट केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, फिर आप जब सबमिट करेंगे तो ये कुछ और टेस्ट केसेस देखेगा, जैसे कि यहाँ पे 6 टेस्ट केसेस पेंडिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारे पास हो चुके हैं। अगर आपको ये ऐसा रिजल्ट लिखा आ जाता है तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसे सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये सबमिट हो जाता है। यहाँ पे पूरा ऐसा ग्रीन कलर का जो निशान आएगा वो उससे आप समझ सकते हैं कि ये आपका पूरा सबमिट हो गया है, और आप पिछले वाले ऑप्शन पे जाके दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये इस टाइप से इसका लॉजिक था और आप इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ बहुत सारी वीडियोस अपलोड होगी सीरीज से, आप उन्हें भी देखिए, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।